अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग काम कर रहे होंगे और अच्छा काम कर रहे होंगे। और इंशाल्लाह अभी हम लोग आज से शुरू करते हैं। कल आप लोगों ने कोर्स बुक से काम किए, कॉपीज़ के अंदर बहुत अच्छा काम किए। मुझे खुशी हुई है कि आप लोग स्टडीज़ को अभी सीरियस ले रहे हैं। तो आपके लिए गोल्डन चांस है, मतलब घर में बैठ के जो आप लोग आराम सुकून से, मतलब ठंडे माहौल में बैठ के काम शाम करते हैं। तो ऐसा करते हैं, आज के शुरू करते हैं दोबारा से टॉपिक। और वर्कबुक के अंदर हम काम करेंगे। तो आप लोग अपनी वर्कबुक खोलें, पेज नंबर 21 खोलेंगे और मेरे साथ साथ आप काम करेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने वर्कशीट सॉल्व करनी है और फैक्टर्स को दोबारा से लेंगे और मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी कि हम लोग किस तरह से काम करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें कि इस जगह पे हमारे पास है फैक्टर्स, जो है 9 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले अपने ध्यान देना है कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे साइड पे भी आपके लिए वर्किंग करूँगी, फिर इसको हम फिल करेंगे कि हम लोग कैसे काम करेंगे। अब देखिए, अब अगर 9 के लिए करते हैं तो 9 के फैक्टर जब हम बनाएंगे हम लोग, तो 9 में अपने पहले चेक करना है। मैंने पहले भी आप वीडियो में भी कहा था और दोबारा भी कहती हूँ कि हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक टेबल्स चेक करते हैं कि इन सब में कहाँ कहाँ पर ये नंबर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, इसमें करते हैं कि हम लोग 1 के टेबल में चेक करते हैं कि 1 के टेबल में 9 कहाँ पर आते हैं। कि तो 1 9 ज़ार 1 आता है, 1 9 ज़ार 9 आएगा, ठीक है। अभी हम 2 में चेक करेंगे, तो आपने डिविजिबिलिटी को भी ध्यान में देना है, उसको अपने ज़हन में रखते हुए ये काम करना है। अब देखिए 1 9 ज़ार 9, अब 2 के टेबल में चेक करेंगे, 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे 3 के टेबल में, तो 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 ज़ार 9 आता है, ठीक है। अभी अगर हम आगे चेक करें, 4 में भी नहीं आता, 5 में भी, यानी टिल 10 किसी भी टेबल में 9 नहीं आता। तो सिंपली आप लोगों ने इससे करना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि किस तरह से हम लोग इसके फैक्टर्स कैसे लिखेंगे। तो आप लोग साइड पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 9। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे टॉप टू बॉटम, फिर यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट, फिर बॉटम टू अप, यानी इससे हम शुरू करेंगे। हम यहाँ से 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। 3 जो है वो 2 टाइम्स है, तो हम एक बार लिखेंगे। तो फैक्टर्स हमारे पास कौन से आ जाएंगे, 1 3 और 9। ये जो हमारे पास इसके फैक्टर्स आप देखें, इसको देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना इधर दिया हुआ है, ठीक है। यानी 1 में 9 कब आता है, 1 9 ज़ार 9। अब आगे जो नेक्स्ट वाला हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं कि अगले टेबल में किस में आता है, अगले नंबर में, यानी ये 3 में आता है। तो 3 ज़ार 9, ठीक है। आगे समझ। तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। जो फैक्टर्स हम लोगों ने यहाँ पर साइड पे लिखे हैं, तो आप लोग यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ द 9 आर 1। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से हैं, 1 3 और 9। आप लिखेंगे 1 3 एंड 9, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखिए बी पार्ट में देखिए, और देखिए अगर यहाँ पे इसको आप देखिए, इसको भी अगर डायग्राम आप चेक करें ना, अब डायग्राम को हम 1 में, तो आप ये हमने वीडियो में बताया था आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 को हम तो 1 से भी कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। 1 से ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको 3 में भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। मीन्स 3 ज़ार 9, 1 2 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप ऑफ 3 जो स्माइली फेस है जो भी है, 3 ज़ार 9 वो आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसकी 4 वाली ग्रुपिंग करें तो 4 में ग्रुपिंग नहीं बनती, 4 में भी नहीं बनती, 5 में नहीं, बस की 3 की ग्रुपिंग बनती है, ठीक है। आप क्लास 3 में ये चीज़ें कर चुके ग्रुपिंग वाला। तो ये डिवीजन भी हम कर सकते हैं ग्रुपिंग में। अब देखिए नेक्स्ट में, देखिए अगर नेक्स्ट में हम नंबर लेना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पोर्शन इस ब्लॉक के अंदर, इस जो बार है उस जो ब्लॉक्स हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 1 के ग्रुप भी बन सकते हैं, ठीक है। 1 के 12 ग्रुप बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 के 2 ग्रुप बनेंगे। अगर हम 3 में जाएँ तो 3 के 1 2 3 4, 3 के जो 3 के है वो 4 ग्रुप बनते हैं, मतलब 3 4 12। इस तरीके से आप ग्रुपिंग करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं, मतलब इनको इक्वली हम लोग डिवाइड करते हैं, सही है। आप देखिए ये 6 के 2 भी बन सकते हैं या 2 के 6, यानी 2 इसके 6 के 2 ग्रुप्स बनते हैं, 2। तो 6 2 ज़ार 12, ये 2 6 ज़ार 12 दोनों सेम चीज़ें हैं। अब अगर हम इसको एज ए रूल देखें, ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसको करते हैं कि 12 कब आता है, तो 12 आता है 1 के टेबल पहले चेक करेंगे, 1 जो है वो 12 ज़ार 6। अब हम चेक करेंगे इसको डिविजिबिलिटी, आपको उसको ज़हन में रखेंगे। अब अगर हम देखें तो इसका जो सेकंड जो लास्ट डिजिट है वो इवन है, मतलब ये 2 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 में कब आता है 12, 2 6 ज़ार 12।
आप दोबारा देखेंगे, अगर हम इन दोनों को एज ए रूल अगर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो 1 + 2 मेक्स 3, तो मतलब ये 3 में भी आता है, तो 3 4 = 12। अब देखिए आप लोगों ने जो काम किया था उसके अंदर आपने दोबारा भी, यानी 3 4 = 12 है, तो कुछ बच्चों ने = 4 3 भी लिखा हुआ था, तो अगर 4 3 3 4 तो वो ठीक है। कुछ बच्चों ने लिखा हुआ था हमारे पास कि = 4 3, तो ये वाला स्टेप आप ज़रूरी नहीं करें, ठीक है। ये अगर सेम है तो सेम चीज़ आप दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसको आप स्किप कर देंगे, सही है। आप देखिए इसको हम जाए ना टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप, अगर जाएँ इसको हम राइट करें तो ये 1 2 3 4 6 12, इसके कितने फैक्टर्स हैं? ये 6 फैक्टर्स है 12 के, मतलब इन सब में जो वो 12, इन सब के टेबल में 12 आएगा। अब ये वाला क्लास हम लोग यहाँ फिल करेंगे। आप देखिए यहाँ पे भी आप कर सकते हो 1 12 2 6 एंड 3 4 ग्रुपिंग भी कर लेंगे उसको इस तरीके से, यानी आप 1 के टेबल से स्टार्ट लोगे, 1 से स्टार्ट लेते आप 10 तक जाओगे, जिस किसी टेबल में आता है तो 10 से ऊपर आपने नहीं जाना होता, ठीक है। तो अब ये वाले हम लिखेंगे 1 2 3 4 6 12, तो आपने सीक्वेंस से लिखने 1 2 3 4 6 12, मतलब आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, ये आपने ध्यान देना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे चेक करें 18 का। 18 के देखिए हमने फॉर्मेट आपको बना भी दिया, अगर हम इसको वो बनाएं, अगर हम ग्रुपिंग वगैरह करें तो ग्रुपिंग के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, मतलब इसको अगर 1 2 3 4 5 6 यानी आप कोई भी शेप बनाए ना उसकी ग्रुपिंग कर दें, तो ग्रुपिंग मतलब जहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा आ जाएगा तो इट मीन्स कि वो उसकी टेबल में नहीं आता, ठीक है। वो हम बाद में फिर डिस्कस कर लेंगे, आपको वो आता भी होगा। पहले हम चेक करेंगे टेबल ऑफ 1 में, 1 के टेबल में 1 में कब आता है 1 18। अब एज द लास्ट डिजिट इज़ इवन, तो दैट्स वाई ये 2 के टेबल में आएगा। तो 2 में कब आता है 2 में 18 कब आएगा 2 में 18 9 2 9 18 आएगा। अब अगर हम इसको 1 + 8 करें तो 9 आता है, मीन्स डिविजिबिलिटी चेक करें तो मीन्स ये 3 के टेबल पे जाएगा। तो 3 में कब आता है 3 6 12। अब दोबारा हम लोग एरो लगाएंगे, इस तरीके से स्टार्ट लेंगे, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते होते हैं, असेंडिंग से 1 2 3 6 9 18, तो 1 2 3 6 9 और 18, इस तरीके से आप लोगों ने फैक्टर्स जो है वो असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाके आपने ये फैक्टर्स लिखने होते हैं, ठीक है। अभी 14 में देखते हैं, 14 में हम लोग खुद यहाँ पे जो है वो स्पेस खाली दी हुई है, तो इसको हम करेंगे फिल करेंगे। तो 14 में सबसे पहले हम टेबल ऑफ 1 चेक करेंगे, तो 1 में कब आता है 1 14 14 आता है। अब एज द लास्ट डिजिट इज़ इवन, तो ये किस में आएगा, ये 2 में आएगा। 2 में कब आता है 14, 2 में आता है 7 2 7 14 आता है, यानी हमने हर टेबल में लाइन से चेक करना होता है, जिसमें नहीं आएगा तो वो नंबर हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए हम 3 में चेक करें तो 3 के टेबल पे 17 नहीं आता, ठीक है, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता और 7 में आता है, लेकिन 7 में हम लोग पहले लिख चुके हैं, तो इट मीन्स हम लोग इसको इरेज कर देंगे, मतलब बार बार दो तो हम नहीं लिखते, ठीक है। 7 के टेबल में 14 आता है लेकिन हम पहले 7 लिख चुके हैं, ठीक है, दोबारा नहीं लिखेंगे। अभी उसके फैक्टर्स लिखते हैं, एरो ऐसे लगा देंगे हम लोग, तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 1 2 7 14। फैक्टर्स ऑफ 14 आर 1 2 7 एंड 14। मैंने ये न्यू बुक के लिए आपके वीडियो बना रही हूँ, न्यू बुक के लिए, ठीक है। अब देखिए जो ये वाला नंबर है ना, ये हमारे पास है प्राइम नंबर। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है, फिर हम शुरू करते हैं। इस नंबर के अंदर जो है वो प्राइम नंबर्स वो होते हैं कि जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते हैं, ये किसी भी टेबल में नहीं आते, ठीक है। ये प्राइम हम आगे हम आपको समझाएंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में भी होगा, तो मैं आपको पूरा समझा दूंगी। प्राइम नंबर्स वो होते हैं कि जो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। अब देखिए इन सब में कितने ज़्यादा फैक्टर्स हैं ना, ये मोर देन 2 है, ये भी मोर देन 2 है, लेकिन जो प्राइम नंबर होते हैं पहले इसको ब्रैकेट में लिख लोगे कि ये हमारे पास ये प्राइम नंबर है, ठीक है, ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के अंदर सिर्फ जो है वो 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, क्योंकि ये किसी और टेबल में नहीं आता, ये सिर्फ 1 के टेबल में आता है, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे 1 और 23 हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास है पेज नंबर 22 था, और आप लोग इसको देख लेंगे और इसको आराम से सॉल्व कर लें, ठीक है, जो भी है। तो इंशाल्लाह क्लास हम लोग जो है कल और भी काम करेंगे, इस पर मल्टीपल्स पे काम करेंगे। पहले मैं आपको प्राइम एंड कंपोजिट नंबर सिखाऊंगी, फिर उसके बाद हम लोग काम करेंगे, ठीक है।
और इस एक और बात, सॉरी मैं आपको कह रही हूँ, ये जो थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि हम लोगों ने नेक्स्ट जो 23 पेज है ना इसको भी करना है, ठीक है। 23 पेज के ऊपर क्लास हम लोगों ने कॉमन फैक्टर भी निकालना है, ठीक है ना। आप देखिए, आप इस पेज पे देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, लिखा सर्कल द नंबर्स विच हैव 5 एज अ फैक्टर। मतलब क्या कि मतलब जो उस जो 5 है उसमें, मतलब कि इन सब में से जो है वो 5 जो है किस किस का फैक्टर है, ठीक है, 5 किस किस का फैक्टर है। अब देखिए उसके लिए ज़रूरी है, अब डिविजिबिलिटी दोबारा देखेंगे, 5 का फैक्टर होने के लिए जो डिजिट है, जो नंबर है, उसका जो लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट, आपको रूल याद है, शुड बी 0 या फिर 5, इन दोनों में से कोई एक होगा, 0 या 5 हो, ठीक है। आप देखें, अब हम चेक करते हैं कि फैक्टर जो है वो 5 किस किस का फैक्टर है। उसके लिए ज़रूरी है कि उसका जो लास्ट डिजिट है वो या तो 5 हो या 0 हो। देखिए यहाँ पर ये 35 है, इसका लास्ट डिजिट 5 है, इट मीन ये फैक्टर है 5 का, ठीक है, 5 इनका फैक्टर है। यहाँ पर नहीं है 5, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, ठीक है, 5 इसका फैक्टर है। अच्छा यहाँ पर 6 है लास्ट, नो, यहाँ पर 5 है, ये 5 इसका फैक्टर है, इसका भी 5 फैक्टर है, 0 यहाँ पर, इसका भी 5 फैक्टर है, ठीक है, सर्कल करेंगे इसको। यहाँ पे लास्ट डिजिट जो 3 है, तो इसका 5 इसका फैक्टर नहीं है। अब देखिए हमेशा फैक्टर जो होता है वो स्मॉल होता है, और मल्टीपल बाद में देखेंगे मल्टीपल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लार्जर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका लास्ट डिजिट है वो 5 है, इट मीन्स ये भी फैक्टर है 5 इसका, और ये 82 लास्ट, ये भी नहीं है, ये 5। मैंने से कहा अब ये कि फैक्टर 5 का फैक्टर इनका फैक्टर होने के लिए ज़रूरी है कि उसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 या 5 हो। तो देखिए ये और ये जो ये सारे क्या हैं, 5 इन सब का फैक्टर्स हैं, ठीक है, मतलब 5 के फैक्टर्स में ये सारे टेबल्स आते हैं, इन जो है वो 5 के टेबल में ये सारे नंबर्स आते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर्स दैट यू हैव सर्कल्ड। क्या है, तो मैंने आपसे लिखा है ना कि दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ द 5, ठीक है, या फिर हम लिखेंगे द लास्ट डिजिट इज़ 0 और 5। तो फिर दैट्स वाई वी शुड नो दैट, हमने ये नोटिस की कि द लास्ट डिजिट है वो या 0 है या 5 है, दैट्स वाई द 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 35, 25, 40, 45, 15, 10, 5, 130। ओके, अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास है ना ये वाला, इसमें आपके पास स्पेस बहुत थोड़ी है इस बुक के अंदर, तो आपने ये करना है कि इसके हमने करना है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर। मतलब हम लोग इस नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे, तो जो कॉमन होंगे तो उसको हमने बताना है कि कॉमन फैक्टर दोनों में जो सेम होगा। आप लेट सपोज अगर यहाँ पे जगह थोड़ी है, थोड़ा सा आप लोग ना तंग काम करें, मैं इसको जूम करती हूँ। आप देखिए पहले हम निकालेंगे 36 के फैक्टर्स, ठीक है, 36 के निकालेंगे। तो 36 का होने के लिए 1 के बारे में चेक करेंगे, 1, 36 आर 36, थोड़ा सा हम इसको नज़दीक कर लेते हैं। अच्छा इसके बाद 2 का टेबल चेक करेंगे, 2 के लिए क्लास एज द लास्ट डिजिट इज़ 6, तो क्या करेंगे, ये 2 पे जाएगा, तो क्लास इसके लिए हम क्या करेंगे, आप डिवाइड भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 के अंदर 36 18 दर आता है, 280 से 36 आप अगर डिवाइड साइड पे कर लें, अगर यहाँ पे मैं आपके लिए कर लूँ, देखिए उसको डिवाइड भी कर सकते लाइक दिस, 36 देखिए 2 1 ज़ा 2, माइनस करेंगे, ड्रॉप डाउन 6 करेंगे तो 8 ज़र, मतलब इसको कब आता है 18 ज़र। 2 थोड़ा सा बड़ा नंबर तो खैर डिवाइड कर लिया करें आप, 2 18 ज़ा 36। अब हम चेक करेंगे 3 के लिए, तो 3 के लिए क्लास अगर डिविजिबिलिटी चेक करें, 3 + 6 9 बनते हैं, तो इट मीन्स ये 3 के टेबल में जाएगा। तो इसको तो बड़ा सिंपली हम कर सकते हैं, अगर आपके लिए वैल्यू बड़ी है तो ये देख ले, 3 1 ज़ा 3, ड्रॉप डाउन करेंगे 6, 3 2 ज़ा 6, मतलब 12 ज़ार, 3 12 ज़ार 36 होते हैं, ठीक है। अभी हम जाएंगे टेबल ऑफ 4 पे चेक करेंगे, तो 4 के अंदर आता है 4 9 ज़ार 36 आता है, ठीक है। आप चेक करेंगे 5 में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट जो 6 है, 6 में भी 6 में आता है, 6 में आता है 6 के टेबल में, तो 6 6 ज़ार 36 होते हैं। 7 में नहीं आता 36, 8 में नहीं आता 36, 9 में आता है, लेकिन 9 का हम पहले लिख चुके हैं।
देखिए अगर हम 9 4 ज़रा करते हैं तो दोबारा हम ये डबलिंग हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, 9 का हम पहले 4 9 ज़रा हो या 9 4 ज़रा एक ही बात है, उसको हम नहीं करेंगे और 10 के टेबल में ये नहीं आता। ये हमारे पास हो गया फैक्टर ऑफ 36। अब हम चेक करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे फिर 45 के, थोड़ा सा इसको लाइन लगा देंगे और 45 के फैक्टर्स चेक करेंगे। ठीक है, अब 45 1 के टेबल में तो लाजमी 1 के टेबल में हर नंबर आता है। ठीक है, तो 45 अब देखिए लास्ट डिजिट जो है वो इवन नहीं है और 8 में 2 के टेबल में नहीं जाएगा। ठीक है, अब 3 के लिए चेक करेंगे तो डिविजिबिलिटी 4 + 5 जो है वो बनाते हैं 9। इट मीन्स कि ये उस पर जाएगा, 3 के टेबल में ये नंबर आता है। तो इसके लिए थोड़ा सा अगर आप लोग मतलब साइड पे काम कर लें, लेकिन अब मैं तो अभी इसके ऊपर पेज पे काम कर रही हूँ, तो आप लोग नीटली काम करना है। ठीक है, साइड पे तो ये क्या हो जाएगा 3 5 15 मतलब 315 45 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिवाइड, अगर नंबर बड़ा होता तो थोड़ा सा डिवाइड भी कर लिया करें। अच्छा, अब चेक करेंगे 4 के टेबल में नहीं आता, कि 4 के टेबल में ज़रूरी होना चाहिए कि वो इवन हो। सही है, अब 5 के टेबल में आएगा 5 9 ज़ार होता है। अब आगे 6 का टेबल चेक करेंगे, 6 पे ये नहीं आता, 6 टेबल में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, अब 9 में आता है, लेकिन 9 का हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, डबलिंग नहीं करेंगे। सही है, अभी इसको देखिए, इसको हम लोग दोनों इसको भी कर लेंगे और ये वाले फैक्टर्स भी, ये दोनों फैक्टर्स हम लिख लेंगे। इन दोनों फैक्टर्स को यहाँ पर हम साइड पे लिख लेंगे, फैक्टर्स ऑफ 36 पे लिख लेंगे और फैक्टर्स ऑफ 45। ठीक है, अभी चेक करना है, अभी हमने 1 2 मैंने आपसे कहा था असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, 1 2 3 4 6 2 टाइम एक दफ़ा लिखेंगे, 9 12 18 36। अब देखिए 1 2 3 4 6 को 1 टाइम लिखेंगे हम लोग, 6 9 12 18 एंड 36 सारे फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, और 45 के आप लिखेंगे 1 3 5 9 15 45 1 3 5 9 15 45 सारे लिखेंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है कि कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब कॉमन फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे, CM को मैं शो करूँगी CF से, CF कॉमन फैक्टर मतलब CF कॉमन फैक्टर। तो जो दोनों में कॉमन है, मतलब जो दोनों में सेम है, 1 दोनों में सेम है, 3 दोनों में सेम है, और इसके अलावा 9, ये समझ आ गया आपको। ठीक है, और इसके अलावा नहीं है, यानी 1 3 और 9, 1 3 और 9। तो यहाँ पर आप इधर लाइन लिखी हुई है पर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 45 आर 1 3 9। आपको समझ आ गई है कि पहले हम लोगों ने क्या करना है कि जो वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होती है, अब 2 के लिए वैल्यू बड़ी है तो उसको साइड पे डिवाइड भी कर सकते हो। तो 2 18 36 देखें, इस तरीके से इसको मैंने तो जगह जगह काम किया, आप लोग ज़रा नीटली साइड पे रखा तो ज़्यादा बेहतर होगा ना। अब दोनों के फैक्टर्स लिखेंगे तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम लोगों ने दोनों के जो दोनों में सेम चीज़ें हैं, सेम नंबर्स होंगे, तो वो उसको हम लिख लेंगे। तो ये इसका कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 45 जो है हमारे पास 1 3 9 होंगे। ठीक है, फिर मैं आखिर में आपको होमवर्क भी दूंगी, तो इसके साथ अभी अगला काम करते हैं। अच्छा, आप देखिए 45 वही चीज़ें सेम चीज़ें हम लेंगे। 45 को ज़रा यहाँ पे मैं ऊपर ज़रा लिखती हूँ, इसके अंदर भी हमने कॉमन फैक्टर निकालना होगा। ठीक है, अच्छा 45 में करते पहले 1 से शुरू करते, 1 45 ज़ार 48 है, 1 48 ज़ार 48। अब लास्ट डिजिट जो है वो इवन है, इट मीन्स कि ये 2 के टेबल में जाएगा। ठीक है, आप देखिए 2 2 ज़ार 4 2 आ जाएगा, 2 4 ज़ार 8। इस तरीके से मतलब अगर हम ऐसे इसको डिवाइड करें, मैं थोड़ा सा आपको एक और तरीका सिखाती हूँ। 48 यानी जब 2 पे डिवाइड करेंगे ना इसको, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 4 ज़ार 8 मतलब 2 24 ज़ार 48। इस तरीके से भी डिवाइड हम कर सकते हैं, या अगर आप उसको इस तरीके से करें तो वो भी ज़्यादा बेहतर है, जो आपको समझ आए। 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 4 ज़ार 8, तो इसको आप करेंगे 2 24 ज़ार 48। अब चेक करते हैं कि 3 में आता है, तो 3 के लिए हम चेक करेंगे 4 + 8 क्या बनते हैं, 4 + 8 में बनते हैं 12। तो इट मीन्स ये 3 के टेबल पे जाएगा। तो उसको आप लोग ऐसे साइड पे 3 1 ज़ार 3 माइनस कर देंगे, ड्रॉप डाउन कर देंगे, 3 6 ज़ार 18 मीन्स ये 3 में 16 बार आता है, मतलब 3 16 ज़ार 48। अब चेक करेंगे तो ये 4 पे जाएगा। 4 के लिए दोबारा मैं बोला ज़रा शॉर्टकट मेथड हम करते हैं, 4 1 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4
4 2 ज़ार 8, इस तरीके से शॉर्टकट मेथड किया करें, ठीक है। तो 4 में 12 ज़ार 48 आते हैं। अब चेक करेंगे 5 में नहीं आता, क्योंकि 5 के जो इसका लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं है, ना 5 है। और चेक करेंगे 6 में कब आता है, 6 8 ज़ार 48 आते हैं, ठीक है। 7 में ये नंबर नहीं आता, 8 में आता है, लेकिन 8 में हम लिख चुके हैं। 9 में नहीं आता और 10 में भी नहीं आता, ठीक है। अभी हम 64 चेक करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे इसको स्पेस दे देते हैं 64 के लिए। अब 64 के लिए करेंगे 64 जो है वो यहाँ पे जो बुक के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, तो आपने ज़रा सा सही से उसको यूटिलाइज करने, स्मॉल फ़ॉन्ट यूज़ करने। 164 ज़ा 64 हो जाएगा। अभी 64 लास्ट डिजिट इसका जो है वो है हमारे पास है इवन है, तो इट मीन्स को हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 64 पे हम इसको 2 को 2 पे 64 डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ये शॉर्टकट मेथड ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये मेंटल मैथ्स है। 2 30 2 ज़ार 64। अब देखिए 64 4 के टेबल में आता है, 4 में इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 4 1 ज़ार 4 और 4 6 ज़ार 24, ठीक है। तो 4 16 ज़ार 4 16 से 64 आ जाएगा। अच्छा, अब चेक करेंगे 5 पे तो नहीं जाएगा, 6 पे भी नहीं आता, 6 के टेबल में ये नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में आता है, 8 ज़ार, ठीक है। 9 में नहीं आता और 10 में भी नहीं आता। तो ये हमारे पूरे फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। हम लोग इसको इस तरीके से दोबारा असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, फिर हम लोग कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। अभी करते हैं 48 इज इक्वल टू, अब करेंगे 1 2 3 4 6 लिखेंगे 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48 में यहाँ पे नीचे लिख दूँगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर, ठीक है। अभी 64 पर चेक करते हैं, 1 2 4 8 को 1 टाइम लिखेंगे, 2 टाइम है तो 16 32 एंड 64। आगे समझ। अब हम इसको कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, और इसके अलावा 16 था और 16 भी है। ये फैक्टर्स हैं इसके। अब देखिए 1 2 4 8 16, ये हमारे पास आ गए हैं फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 48 एंड 64, ठीक है। आपको सही समझ आ गई होगी। अभी तो ये वाला पार्ट है ना, ये आपने खुद करना है, मुझे फिर पिक्चर आपने सेंड करनी है। ये आपका होमवर्क है और ये बहुत आसान है। जस्ट आपने 1 से लेकर 10 तक टेबल चेक करने, और की ज़रूरत नहीं, उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। और डिविजिबिलिटी भी देख लेंगे, चेक कर लेंगे, सही है। और मुझे भी काम सेंड करें, मैं इस क्वेश्चन का वेट कर रही हूँ आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, सही है। आज आप खुद करेंगे, कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगी, लेकिन आज आपने पहले खुद करना है, फिर उसके बाद मैं आपको आगे जो है हम लोग इंशाल्लाह कल जो है वो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स चेक करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। काम शुरू कर दे, शाबाश, अल्लाह हाफिज़।